गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रतिशत यानी परसेंटेज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि की जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 right 1.2% and its breadth is by 20%, find the change in the its area। मतलब एक रेक्टेंगल देखा हमें, उसमें एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी बड़ी है, 37.5%, और इसकी ब्रेथ कितनी बड़ी है, 20%। यानी जो इसकी लंबाई है वो कितनी बड़ी है, 37.5%, और चौड़ाई 20%। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को 4 तरीकों से करना है। एक, जब इसमें क्या हो, वृद्धि हो, फिर क्या हो, कमी हो जाए, फिर एक वृद्धि हो एक कमी हो, और एक या कमी हो फिर वृद्धि हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, जो ये संख्या परसेंटेज में रखी है इसकी फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होती है ये हमें याद रखनी है। ऐसी इसकी सबसे पहले 1/4 क्या होता है, 25% या 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के। ऐसे ही 20% 1/5, ऐसे ही 12.5% 1/8, ऐसे ही 37.5% यानी 3/8, ऐसे ही 62.5% यानी 5/8। या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, अब आपको याद रखना है। जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 37.5% यानी 3/8, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है इसकी। और ब्रेथ कितनी है, 20% यानी कितनी है, 1/5। अब क्या हुआ है, हमारी एक इसमें लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है। अब लेंथ और ब्रेथ, इसके अलावा हमें बताना चाहिए क्या, जो रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये चीज़ आपको रखनी है। अब जो लेंथ है पहले कितनी थी, 8, कितना इंक्रीज हुआ इसमें, 3 का, तो 8 और 3 हो गया 11। ऐसे ही जो हमारी ब्रेथ थी वो कितनी थी, पहले 5, अब कितनी हो जाएगी, 6। मतलब पहले 5 थी, अब क्या हो गई, 6। अब इसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, 8 पंजे 40 और 11 6 66, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 26। किस पे हो रहा है, 40 पे, बटे में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ते 6, यानी 13 पंजे 65। मतलब इसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 65% की। अब क्या होता है, इसी क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि अब क्या हुई है, इसमें वृद्धि जगह क्या हुई है, कमी, यानी डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज। मतलब पहले हमारी लेंथ कितनी थी, 8, अब कितनी हो गई, अगर 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि अब जो इसकी लंबाई है उसमें 37.5% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो 8 में से अगर 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। ऐसी ब्रेथ में पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि 20% किसके बराबर है, 1/5 के। 5 में से अगर 1 जाएगा कितने बचेंगे, 4। अब 8 पंजे 40, 5 चौक 20, कितने की डिक्रीज हो रहा है, घटा 20 बटे में 40 गुना में 100। 1 0 कट गई, 1 0, 4 पंजे 20, मतलब 50% की इसमें क्या होगी, कमी होगी। कब, जब इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अब जो इसकी लंबाई है वो 37.5% वृद्धि तो हो गई है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है उसमें हम वृद्धि नहीं करेंगे, कितने क्या करेंगे, कमी करेंगे। कितने की, 20% की। आइए करते कैसे, लेंथ और ब्रेथ। पहले की लेंथ कितनी थी, 8, इसको इंक्रीज करना होगी 11। ब्रेथ पहले कितनी थी, 5, अब इसमें कमी कर दी, कितनी की, 1 की, कितना आएगा, 4। मतलब पहले 5 थी, अब कितनी होगी, 4। क्यों, 5 में से अगर 1 जाएगा कितने बचेंगे, 4। अब इसका एरिया क्या आएगा, यानी क्षेत्रफल, 8 पंजे 40 और 11 चौके 44, तो कितने का आ रहा है, 4/40 गुना में 100, 0। मतलब 10% क्या होगी, इसकी में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या क्या है, बड़ी है। अगर यहाँ पे छोटी आती तो क्या होती, कमी होती। अब लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, इसको आपको कमी करनी है, उसको वृद्धि करनी है। फिर देखो क्या आंसर आता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय। मतलब एक वृत्त है
इसका जो हमारी रेडियस है, जो इसकी रेडियस है यानी जो त्रिज्या है, उसको हम क्या करते हैं 50% बढ़ा देते हैं। 50% में क्या होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो ये पूछा है इसके एरिया में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो पाई तो इसमें कॉमन है लेकिन r क्या 2 बार है, मतलब जो एरिया हुआ किसका वृत्त का, पहले रेडियस मतलब पहले रेडियस हमारी कितनी थी 2 थी, अब कितनी होगी 3। ऐसे ही पहले कितनी थी 2 थी, अब कितनी होगी 3। ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग हमारी इसको मानेंगे क्या हमारा बेस ही है, मतलब 2 पहले थी, अब रेडियस में 1 इंक्रीज करेंगे कितना आएगा 3। ऐसे ही 2 दूनी 4, 3 तिया 9, मतलब कितना बढ़ गया ये 5 बढ़ गया किस पे 4 पे, गुना में 100, 4 कम 4, 4 को करेंगे कितना आएगा 25, तो 25 पंजे 125, मतलब उसका एरिया 125% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा किसका वृत्त का। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है उसमें 50% की वृद्धि करी है। जैसे को आप डायरेक्ट कर सकते कैसे, ये फॉर्मूला है a प्लस में b माइनस a माइनस प्लस b बटे में 100, मतलब अगर माइनस में हो रहा हो तो घटा चिन्ह लगाएंगे, अगर प्लस हो रहा हो तो क्या लगाएंगे प्लस का चिन्ह। तो a कितना है इसमें 50 है और b भी कितना है 50 है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो त्रिज्या होती है दोनों होती है बराबर होती है, प्लस में 50 गुना में 50 बटे में 100, 1 2 1 2, 50 50 100 100 और 55 25, यानी 100 प्लस में 25 कितना आएगा 125%। या तो इसको ऐसे करो या तो इसको ऐसे करो, दोनों आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 33 सही 1/3% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिक्रीज बाय 33 राइट 1/3% इस इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय। मतलब हमारे पास एक वृत्त है जो उसकी त्रिज्या है उसको कितने कम कर दिया हमने 33.33 या 33 राइट 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, तो क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी इस परसेंटेज की। अब पहले हमारे क्या रेडियस कितनी थी 3 थी, अब घट के कितनी हो जाएगी 2, मतलब पहले रेडियस हमारी कितनी थी 3 थी, अब क्या हो गई घट के कितनी होगी 2। ऐसे ही पहले कितनी थी 3 थी कितनी होगी 2, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, अब 9 से कितनी हो गई है 4, तो कितने कम आ गया 5 बटे में 9 गुना में 100। यहाँ आया घटा का चिन्ह, क्यों? क्योंकि संख्या क्या है छोटी है। अगर यहाँ तो 500 बटे में 9, 100 काटेंगे कितना आएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 25% यानी 25% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना घटेगा या बढ़ेगा? If the radius of a cylinder is decreased by 25% and height increased by 20%, its volume is decreased or increased by। मतलब एक सिलेंडर है, इसमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है हाइट, और ये क्या होती है रेडियस। इसमें रेडियस कितनी होती है हमारी 2 होती है और हाइट क्या होती है 1 होती है। और सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। इसमें जो पाई है वो क्या है फिक्स है, तो हमें रेडियस और एच क्या करना है इंक्रीज और डिक्रीज करना है। इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले रेडियस और हाइट आपके लिखा हुआ है 25% यानी 1/4, मतलब पहले 4 थी, अब क्या करा इसमें कमी गई है कितनी हो जाएगी 3, मतलब पहले रेडियस कितनी थी 4, अब कितनी हो गई है 3। पहले रेडियस कितनी थी 4, अब कितनी हो गई है 3, जबकि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी थी 20% यानी 1/5। जब वो पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6, क्योंकि इंक्रीज हो गया है। यहाँ डिक्रीज हुआ है, यहाँ क्या हुआ है इंक्रीज, यानी यहाँ घटा है और यहाँ पे क्या हुआ है बढ़ा है। अब गुणा करेंगे इसकी 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 3 तिया 9, 9 सते 63। इन दोनों घटा करेंगे तो बचेगा 7, 1 17 बटे में 80 गुना में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 17 पंजे 85 बटे में 4। अब ये वाला पट क्या कम आ रहा है, याद रखना है इसका आंसर कितना आएगा नेगेटिव में आएगा, मतलब डिक्रीज में आएगा। तो 4 दूनी 8,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है? 21.25%। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 25% यानी 25% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना घटेगा या बढ़ेगा? If the radius of a cylinder is increased by 25% and height increased by 20%, its volume is decreased or increased by। मतलब एक सिलेंडर है, इसमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है? हाइट। और ये क्या होती है? रेडियस। इसमें रेडियस कितनी होती है हमारी? 2 होती है। और हाइट क्या होती है? 1 होती है। और सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो पाई है वो क्या है? फिक्स है। तो हमें रेडियस और एच क्या करना है? इंक्रीज और डिक्रीज करना है। इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले रेडियस और हाइट। आपके लिखा हुआ 25%। 25% यानी 1/4। मतलब पहले 4 थी, अब क्या करा इसमें कमी गई है, कितनी हो जाएगी? 3। मतलब पहले रेडियस कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई है? 3। पहले रेडियस कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई है? 3। जबकि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी थी? 20% यानी 1/5। जब वो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6, क्योंकि इंक्रीज हो गया है। यहाँ डिक्रीज हुआ है, यहाँ क्या हुआ है? इंक्रीज। यानी यहाँ घटा है और यहाँ पे क्या हुआ है? बढ़ा है। अब गुणा करेंगे इसकी। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 3 तिया 9, 9 सते 63। इन दोनों घटा करेंगे तो बचेगा 7, 1 17 बटे में 80 गुना में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 17 पंजे 85 बटे में 4। अब ये वाला पढ़ के कम आ रहा है, याद रखना है इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा, मतलब डिक्रीज में आएगा। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है? 21.25%।